कई बार लगता है कि हम उस घड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पानी सिर्फ कविता में मिलेगा और झीलें सिर्फ तस्वीरों में। झीलें यूं ही नहीं सूखती, पहले उनकी आंख सूखती है और आंखें तब सूखती है जब सपने मर जाते हैं। हरे पेड़, बादलों से घिरी घाटियां और दुनिया के गमों से दूर एक सपना, पहाड़ की गोद में पलती एक नीली आंख जो सदियों से देख रही थी इंसान की चालाकी, लालच और लापरवाही। लेकिन अब ये आंख भी भर आई है, वो शहर जिसे देवभूमि की शान कहते हैं, जिसकी झील में पर्यटकों के सपने तैरते हैं और जिसके आसपास के जंगलों में शहरों से उबे लोग सुकून ढूंढते हैं। लेकिन उस सपने में अब दरार है। वही अब अपनी ही प्यास बुझाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पानी की सतह पर धूप नहीं, संकट की परछाई है और हम इस संकट को सिर्फ देख नहीं रहे, हम इसे बना भी रहे हैं। हम मतलब इंसान और इंसान मतलब लालच। हफ्ते के हर शनिवार रविवार को चहकता, गर्मियों में खचाखच भरा नैनीताल आज खुद अपने अस्तित्व को लेकर डावाडोल है। तेजी से झील का जल स्तर हर दिन गिरने लगा है, जैसे किसी की नब्ज हर पल धीमी हो रही हो, जैसे किसी जीवन की सांसें गिनती में हो, और ये तब जब गर्मियां भी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। तो आइए इस रिपोर्ट में हम झील की गहराई में उतरते हैं, लेकिन मछलियों के लिए नहीं बल्कि उन सवालों के लिए जिनका जवाब देने से हर स्तर पर लोग भागते हैं। क्यों? क्योंकि जवाब मुश्किल है, जवाब में जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से सबसे ज्यादा डर लगता है। नैनीताल कोई आम शहर नहीं, वीकेंड का तीर्थ है। हर शनिवार रविवार लोग यहाँ मन की शांति और सोशल मीडिया की संतुष्टि के लिए उमड़ते हैं। गर्मियों में तो हाल यह है कि पैर रखने को जगह नहीं होती, लेकिन ये भीड़ सिर्फ तस्वीर नहीं लेती, ये संसाधन भी खाती है। झील का पानी नैनीताल की 76% पेयजल आपूर्ति का स्रोत है और यही पानी हर साल अधिक दोहन झेल रहा है। मार्च के अंत में जब तापमान सामान्य से नीचे था, तभी इसकी गहराई हर दिन आधा इंच घट रही थी। 5 वर्षों में यह जल 4.7 फीट नीचे चला गया। नैनीताल के माथे पर अब चिंता की झुर्रियां साफ दिखने लगी हैं, यानी संकट धीरे धीरे नहीं तेजी से सरक रहा है। वहां पानी की सप्लाई का स्रोत खुद दम तोड़ रहा है और यही नहीं, नैनीताल की जो भौगोलिक स्थिति उसे प्रशासनिक और रिहायशी हब बना रही है, वही इसके गले की फांस बन रही है। क्योंकि आबादी बढ़ी है, पानी की मांग बढ़ी है, लेकिन आसमान से ना बर्फ गिरी ना बारिश हुई। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच बर्फबारी नामात्र को हुई और बारिश में 2022 के मुकाबले 90% की गिरावट देखी गई। अब चूंकि इस झील से 76% पेयजल आता है और जल संस्थान रोज 10 मिलियन लीटर से ज्यादा पानी का दोहन करता है, तो हालात की गंभीरता पर कोई शक नहीं बचता। यहां तक कि अप्रैल में पानी की निकासी घटाने की बात खुद संस्थान ने कही है। 23 मार्च 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया की सोनाली मिश्रा की रिपोर्ट ने आग में घी डाल दिया, जब बताया गया कि झील में अब गंदगी और सीवेज का स्तर बढ़ने से बीमारियों, खासकर किडनी की समस्याओं में इजाफा हो रहा है। इस मसले को हाईकोर्ट ने भी अपने संज्ञान में लिया है। झील की पारदर्शिता जो पहले 150 सेंटीमीटर थी, अब 126 सेंटीमीटर तक सिमट चुकी है, यानी 25 सेंटीमीटर की गिरावट आई है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये सब हुआ है टूरिज्म के नाम पर। शहरीकरण, गलत प्लानिंग, गलत नीतियां और नीतियों से ज्यादा गलत नीयतें प्रकृति के सीने में खंजर घोंप रही हैं। नैनीताल से सटे सुखताल को कूड़ा कचरा फेंकने की जगह बना दिया गया है और 2021 में जब कुमाऊं विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर अनिल बिष्ट ने इस मसले को उठाया था, तब जाकर कोर्ट ने कुछ निर्माण रुकवाए थे। इससे पहले भी 1993 में सुप्रीम कोर्ट झील के किनारे निर्माण पर रोक लगा चुका है, लेकिन फिर भी होमस्टे के नाम पर, टूरिज्म डेवलपमेंट के नाम पर झील की छाती पर ईंट गारा ठोका गया, पेड़ों को काटा गया, गदेरों को पाट दिया गया। और ये सब उस वक्त भी हुआ जब 2017 में जल स्तर और भी नीचे था और झील के 60 में से 30 स्रोत सूख गए थे। अब भले ही कोर्ट कह दे कि झील के 5 किलोमीटर के दायरे में पेड़ ना काटे जाए, लेकिन सरकारी फाइलों में लटकी इन हिदायतों की लकड़ी भी कई बार वन विभाग ही काट चुका है। अभी शहरीकरण, वाहनों की भीड़, प्लास्टिक कचरे और निर्माण मलबे से जो गाद झील के तले में जम रही है, वो न सिर्फ पानी की क्वालिटी को बिगाड़ रही है, बल्कि नैनीताल की आत्मा को भी बर्बाद कर रही है। और ये सब हो रहा है ऐसे दौर में जब लोग दिल्ली मुंबई के प्रदूषण से भागकर पहाड़ों की गोद में सांस लेने जाते हैं। लेकिन अब पहाड़ भी राहत नहीं दे पा रहे, क्योंकि जंगल बिक रहे हैं, झीलें सूख रही है और प्रकृति पर पूंजीवाद का बुलडोजर गरज रहा है।
इससे बड़ा युद्ध और क्या होगा जब तापमान की मार हमारी सांसों पर भारी पड़ने लगे और इंसान खुद अपनी जड़ों को खोदने लगे। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगती है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी पढ़ सकते हैं। हमारी टेक्स्ट फॉर्म में भी ये स्टोरी हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। तो देखते रहिए जनचौक।